इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट अब तक सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 17 अक्टूबर को दिया है, जिसे आप सभी भी अग्री करेंगे। शायद आप समझ गए होंगे कि इधर हम बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा सेम सेक्स मैरिज की लीगल वैलिडिटी को मंजूरी नहीं देने की ही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली एंड PS नरसिम्हा इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। हालांकि कई लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जिससे उन्होंने सेम सेक्स कपल के मैरिज को लीगल वैलिडिटी देने से साफ मना कर दिया था और इसके रिस्पेक्ट में ही एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है। हालांकि एक न्यू रिव्यू पिटीशन में पिटिशनर्स ने ये क्लेम किया है कि सुप्रीम कोर्ट असली क्वेश्चंस को छोड़कर उन क्वेश्चंस को आंसर कर रही थी जो बैच ऑफ पिटिशंस में मौजूद भी नहीं थे। जी हाँ, आपने सही सुना। और इन्हीं रिव्यू पिटीशन को मेंशन करते हुए फॉर्मर अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी ने CJI चंद्रचूड़ के सामने एक बहुत ही स्ट्रेंज डिमांड रखी है। पिटिशनर्स ने सेम सेक्स मैरिज के टॉपिक पर क्या नई डिमांड्स और आर्ग्यूमेंट CJI के सामने पेश किए हैं और इस पर CJI ने क्या जवाब दिया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले इस केस की डेवलपमेंट पर एक नजर डाल लेते हैं। 3:2 की मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स को लीगल रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया था और आपको सुनकर हैरानी होगी कि माइनॉरिटी ओपिनियन में CJI DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस SK कौल मौजूद थे। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर आने में बहुत मुश्किलें हुई होंगी। इसमें से सबसे ज्यादा CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस S रविंद्र भट्ट के बीच टकरार देखने को मिली थी। हालांकि रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बाद एक इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि रिव्यू पिटीशन की हियरिंग में CJI चंद्रचूड़ जस्टिस रविंद्र भट्ट की जगह किसको असाइन करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको ध्यान होगा जस्टिस रविंद्र भट्ट अक्टूबर 20 को ही रिटायर कर चुके हैं, इसलिए भी ये जजमेंट हियरिंग के 5 महीने बाद ही डिस्क्लोज कर दिया गया था। सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन की मंजूरी नहीं देने के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक मेन रीजन ये दिया था कि न्यू लॉज बनाना उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता है, पर अगर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट्स चाहे तो ऐसे लॉज बना सकती है। हालांकि पिटिशनर्स को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सेंटर इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगी। इसलिए भी क्योंकि कई मौकों पर सेंटर ने कहा है कि सेम सेक्स कपल्स और होमोसेक्सुअलिटी एक वेस्टर्न ट्रेंड है और हमारे इंडियन संस्कार नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की है। द रिव्यू पिटीशन फॉल्स द जजमेंट फॉर नॉट अफोर्डिंग एनी लीगल प्रोटेक्शन टू क्वेयर कपल्स डिस्पाइट एक्नॉलेजिंग द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय देम। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इस मामले में अपने व्यूज पेश करते हुए कहा था कि वे समझ सकते हैं कि सेम सेक्स कपल्स को कितनी मुश्किलें होती होंगी, पर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट लॉज में कुछ चेंजेस नहीं कर सकती है और ये काम यूनियन का है। पिटिशनर्स को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बात कहना बिल्कुल नहीं जमा। The review petition states to find that the petitioners are enduring discrimination but then turn them away with best wishes for the future conforms neither with this honorable court's constitutional obligation towards queer Indians nor with the separation of powers contemplated in our constitution. इसी के साथ साथ न्यू रिव्यू पिटीशन विच वॉज फाइल्ड बाय लॉयर उत्कर्ष सक्सेना एंड हिज पार्टनर अनन्या कोटी ने इस बात पर जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स के केस को समझा ही नहीं है, क्योंकि वे न्यू लॉज की मांग नहीं कर रहे थे और बस इक्वलिटी चाहते थे, जो कि उनका हक है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द न्यू प्ली स्टेट्स it mischaracterizes the petitioner's claim as asking for the creation of a new social legal status instead of a claim asking for access on equal and non-discriminatory terms to an existing legal status. दूसरा पॉइंट न्यू रिव्यू पिटीशन ने ये उठाया था कि जब सुप्रीम कोर्ट बेंच की मेजॉरिटी ओपिनियन ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के एक्सक्लूजनरी प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिमिनेटरी है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि इसको रिजॉल्व करना बहुत ही लीगली कॉम्प्लिकेटेड है और ये काम एग्जीक्यूटिव को पास कर दे। द प्ली स्टेटेड once the court finds that a statute is unconstitutionally discriminatory, it cannot then delegate the task of remedying discrimination to the executive. इसी के साथ साथ आपको ये सुनकर हैरानी भी होगी कि सेम सेक्स मैरिज के अडॉप्शन राइट्स पर सुप्रीम कोर्ट बेंच के सारे जजेस ने अग्री किया था, पर क्योंकि अडॉप्शन राइट्स एक वैलिड मैरिज को लेकर चलता है और क्योंकि सेम सेक्स मैरिजेस लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, तो बस इसी ग्राउंड पर उन्हें राइट टू अडॉप्शन नहीं मिल सकता।
इस बात से भी पिटिशनर्स भड़क गए थे और उन्होंने सीजीआई के माइनॉरिटी ओपिनियन की हेल्प लेते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अडॉप्शन में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू चेंजेस ला सकती थी। पर इतने ऑप्शंस होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को डिसमिस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा। पिटिशनर्स के इन्हीं पॉइंट को हाईलाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी ने सीजीआई हेडेड बेंच, जिसमें कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, के सामने इस मामले की रिव्यू पिटिशन को अर्जेंटली मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ओपन कोर्ट रिव्यू करने की मांग की है। सीजीआई को समझाते हुए रोहतागी ने कहा कि इस मामले की रिव्यू हियरिंग ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस मामले की हियरिंग की थी उसमें के सारे जजेस ने इस बात से अग्री किया था कि सेम सेक्स के राइट टू मैरिज को डिनाई करने से उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ है। रोहतागी stated, all judges agree that there is discrimination. If there is discrimination, then there has to be a remedy. Lives of large number of people depend. We have urged for open court hearing. It is to be listed on November 28. We are seeking open court hearing. इस मामले में सीजीआई ने कहा कि उन्होंने पिटिशंस की अच्छे से जांच नहीं की है, पर इस मामले पर जरूर विचार करेंगे एंड स्टेटेड, वी विल लुक एट इट एंड डिसाइड। आपको शायद फर्स्ट प्लेस में इसमें कुछ अजीब नोटिस नहीं होगा, तो आपको बता दे कि एक रिव्यू पिटिशन पर बेंच ओरल आर्गुमेंट्स नहीं सुनती है और बस आपस में सुप्रीम कोर्ट के चेंबर में डिस्कस करती है। इस केस को एक्सेप्शनल केस टर्म करने से ये बात तो साफ है कि ये हमारे देश के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखना ये होगा कि सीजीआई जस्टिस रविंद्र भट्ट की जगह किसको अपॉइंट करती है और वहीं इस रिव्यू की हियरिंग ओपन कोर्ट में होगी या नहीं। इस न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।